हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज दिनांक 6 जुलाई 2026 को आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स जिनका ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम 7 जुलाई को होगा या फिर 8 जुलाई को होगा, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा गाइस, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन जो है इस बार डीजीटी की ओर से पूछे जा रहे हैं। गाइस, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ऑल ओवर इंडिया में इस बार डीजीटी की ओर से जो है टॉप 7 जो ट्रेड है उनके एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो डायरेक्टली डीजीटी की ओर से करवाए जा रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में सेम पेपर देखिए यहाँ पे जो है डीजीटी की ओर से पूछा गया था। अब यहाँ पे जो है टोटल जो है आपको पता है 250 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 150 है। ठीक है, ट्रेड गुड आप लोगों का 442 यहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आज दिनांक 6 जुलाई 2026 को पूछा गया है, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट यहाँ पे मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पॉइंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 80 मार्क्स का और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का था 120 मार्क्स का। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया था आप लोगों का टेस्ट एंड आइडेंटिफाई फॉल्ट इन डोमेस्टिक, का मतलब है घरेलू, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, यानी कि घरेलू और औद्योगिक वायरिंग जो होती है ना उसके इंस्टॉलेशन एंड कैरी आउट रिपेयर्स, उसका इंस्टॉलेशन जो है उसका टेस्ट करना और उसके अंदर दोष वगैरह की पहचान करना और उस दोष का निवारण करना। ठीक है, घरेलू औद्योगिक वायरिंग की स्थापना करना, उसमें दोष का पता लगाना और उस दोष का निवारण करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कंप्लीट जो है जो वायरिंग है उसका लेआउट आप लोगों को बनाना था, उसका प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करके आप लोगों को बताना था, उसको जो है फिर चेक करना, मेगट के द्वारा जो है उसको चेक करना, टेस्ट करना कि उसमें ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो कहीं दोष जो है वो तो कहीं नहीं है, उसकी फॉल्ट की पहचान करना, वो सारी चीज़ें। अब देखिए, इसमें फर्स्ट जो है लिखा हुआ है लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स, यानी कि आवश्यक टूल्स सामग्री जो है वो आप लोग को लिखना है। टेस्ट वायरिंग सर्किट फॉर ओपन सर्किट के लिए वायरिंग का टेस्ट करना है, शॉर्ट सर्किट के लिए वायरिंग का टेस्ट करना है, अर्थ फॉल्ट है तो उसके लिए वायरिंग का टेस्ट करना है। लोकेट फॉल्ट्स, फॉल्ट को लोकेट करना है, कौन सी लोकेशन पे फॉल्ट है। परफॉर्म नेसेसरी रिपेयर, और उस फॉल्ट के उस दोष के निवारण के लिए जो है मतलब एक तरीके से उसको रिपेयर करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, वायरिंग से रिलेटेड ही है। यहाँ पे है वायर अप द 216 एम्पियर सॉकेट, दो 16 एम्पियर के सॉकेट जो है वो और दो 6 एम्पियर के सॉकेट इन पीवीसी कंड्यूट एज पर डायग्राम, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट आप लोगों को जो है वायर अप करना था, एक तरह से वायरिंग करना था। ठीक है, अब ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे दो जो है आप लोगों के 15 एम्पियर के 16 एम्पियर, 15 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 एम्पियर के, और दो जो है आप लोगों के 6 एम्पियर के लेने थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को वायरिंग आरेख करके कंप्लीट आप लोगों को वायरिंग जो आरेख यहाँ पर बना हुआ है, डायग्राम जो बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सर्किट जो है आप लोगों को बनाना था। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अब इसमें भी वही है, 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीनों पार्ट में देखिए, फर्स्ट वाले में तो वही आवश्यक जो टूल्स है, सामग्री है, प्रोसेसर है, वो सब लिखना था। सेकंड के अंदर जो है ये जो लेआउट डायग्राम है वो आप लोगों को बनाया और इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को वायर अप द सर्किट एंड टेस्ट द वायरिंग, मतलब आप लोगों को पूरा का पूरा जो है इसके अकॉर्डिंग सर्किट बनाना है और सर्किट बनाने के बाद में जो है उसका टेस्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कंड्यूट लोड टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लोड टेस्ट करना है, मतलब भार की अवस्था में जो है ना सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट करना है और उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लोड अवस्था में, लोड अवस्था में एक तरीके से जो है जो लॉसेस होंगे उसमें कितने कॉपर लॉसेस होंगे, कितने आयरन लॉसेस होंगे, लॉसेस वगैरह फाइंड आउट करके उसकी एफिशिएंसी यानी कि उसकी दक्षता जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे 5 स्टेप गिवन है, टोटल 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट है लिस्ट द टूल्स इक्विपमेंट मटेरियल रिक्वायरमेंट इन प्रोसेसर, यानी कि टूल्स वगैरह जो है वो सारे के सारे आपको लिखने हैं, जो सामग्री चाहिए वो लिखनी है। सेकंड है इंटरप्रीट द नेम प्लेट डिटेल्स ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर कितना उसका
केवी रेटिंग है, कितना उसका वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, करंट रेटिंग, सारी जो रेटिंग्स है उसकी वो रीड आउट करनी है आपको। थर्ड में बोल रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड मेक द कनेक्शन एज पर द डायग्राम। आपको जो है एक डायग्राम ड्रॉ करना है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों को कनेक्शन भी एक्चुअल में रियल में कनेक्शंस भी करने हैं, ठीक है। फोर्थ में बोल रहा है डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर अप्लाइंग लोड्स एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल, जैसे हाफ लोड, फुल लोड, ठीक है, नो लोड। तो लोड कंडीशंस में, हाफ लोड, फुल लोड कंडीशंस में जो है आप लोगों को उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसके बाद में एफिशिएंसी जो दक्षता है वो आपको कैलकुलेट करना है और जो ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करना है। ये आप लोगों से पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आज का जो है बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर रहा, बहुत ही नॉर्मल जो है बेसिक सा एवरेज क्वेश्चन पेपर आप इसे कह सकते हो। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी जो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन है बहुत इजी से बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए डीजीटी की ओर से। गाइस जो कल का पेपर देने वाले हैं 7 जुलाई 2026 का, आप सभी जो है बहुत ही अच्छे से जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के कंफर्म है, वही वायरिंग से रिलेटेड तो कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो है शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट आ सकता है आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। आप सभी को बेस्ट विशेस कल के एग्जाम के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।